नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आपको स्वागत कर रहा हूं हमारा चैनल मोर कथानी में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है नेपोटिज्म के बारे में। आज जानेंगे कि नेपोटिज्म क्या है, ये कहां से शुरू हुआ था और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। पहला सवाल कि नेपोटिज्म क्या है। दोस्तों, नेपोटिज्म है भाई भतीजा बात और इसको कह सकते हैं कि परिवार बात। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कोई एक फील्ड पे अच्छा खासा सक्सेस अचीव किया हो और एक वो बड़े पोजीशन पे हो, वो कोशिश करता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसका ऑफस्प्रिंग भी उसी फील्ड में आए और वो भी उसी तरह से सक्सेस बने। और उस कोशिश में वो कुछ पार्टिकुलर लोगों को 100% सुविधा देता है और सपोर्ट करता है। तो अभी बात आता है कि ये नेपोटिज्म शुरू कहाँ से हुआ था। मेरे हिसाब से आप लोग सुने होंगे ये नेपोटिज्म वर्ड पहले सुने होंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहां आपको क्लियरली विजिबल होता है कि नेपोटिज्म क्या है और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन मेरे हिसाब से नेपोटिज्म खाली बॉलीवुड में नहीं है, बल्कि सारे दुनिया में बहुत अलग अलग फील्ड पे ये नेपोटिज्म है। इस नेपोटिज्म को आप अलग फील्ड बोले तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के जॉब वगैरह में। उसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी ऑफिस पे एक बड़ा पोजीशन में है और उसी ऑफिस में कोई रिक्रूटमेंट निकलता है, तो आप देखते होंगे कि उस ऑफिसर का कोई भाई होगा, कोई भतीजा होगा या फिर उसका कोई भांजा होगा जो उसी पोस्ट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और पीछे लाइन में बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है और इसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिल पाता है कि जॉब का सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ। तो ये क्या नेपोटिज्म नहीं है? नेपोटिज्म की बात करें तो और भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे कॉलेजेस में उसमें जितना सीट होता है, सपोज 10 सीट होता है, उसमें तो 7-8 सीट ऐसे सिलेक्शन बेसिस पे निकल जाता है और जो 2-3 सीट बच जाता है उसी सीट उनको मिलता है जो प्रोफेसर का भांजा हो या फिर उसका बेटा हो, वो सबको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। और बाकी स्टूडेंट का समझ में ही नहीं आता है कि उनको किस बेसिस पे कैंसिल किया गया। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ये एक क्लियर कट नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है। अभी सवाल आता है कि कैसे इस नेपोटिज्म को ख़त्म किया जाए। अभी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारे सवाल निकल आए हैं। लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ नेपोटिज्म हो रहा है, कौन कौन नेपोटिज्म कर रहा है और इस नेपोटिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मोस्टली लोग जो कॉन्सनट्रेट कर रहा है वो है कि नेपोटिज्म कौन कर रहा है। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बहुत सारे ऐसे वीआईपीज़ के नाम लिया जाता है जो कि इस नेपोटिज्म में कनेक्टेड है। लेकिन मैं इधर कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से इस नेपोटिज्म को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा कॉन्सनट्रेट उन सेलिब्रिटी या डायरेक्टर के ऊपर ना करें तो बेहतर। हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि पब्लिक कैसे इस नेपोटिज्म को ख़त्म कर पाए। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि कोई डायरेक्टर या कि कोई सेलिब्रिटी वो अपनी राजनीति चला रहा है और अपनी मन मर्जी से नए नए टैलेंट की कोई भी नया लाता है, तो उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक बड़ा पर्सन है और वो किस तरह से काम करेगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रह सकता। और जाहिर सी बात है, कोई भी एक नया टैलेंट, नया एक्टर जब आता है, उसको एंट्री करने के लिए एक जरिया चाहिए और वो कोई डायरेक्टर या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी का मदद लेके ही उस इंडस्ट्री में एंट्री करता है, तभी उसको काम मिलता है। उसके लिए कोई अलग शॉर्टकट या फिर कोई अलग रूट नहीं है। तो इससे क्लियर कट है कि मतलब इसमें डायरेक्टर और ये सब का राजनीति चलता ही चलता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है जो कि हमारा 100% कंट्रोल में है। सॉल्यूशन ये है कि अभी पब्लिक डिसाइड करेगी कि कैसे ये नेपोटिज्म कंट्रोल हो सके। मेरे बात ध्यान से सुनिए।
जब कोई भी मूवी या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी डायरेक्टर फेमस है तो वो इसलिए है कि वो पब्लिक उसको बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, उनके मूवीज बहुत सारे देखते हैं, तभी जाके वो इसी पावर का हकदार होता है। अगर उससे उस पावर ही छीना जाए तो वो क्या उसी प्रकार का एक्ट कर सकता है? आई थिंक नॉट। आपके पास 100% पावर है कि आप किस डायरेक्टर को सपोर्ट करेंगे, किसका मूवी ज़्यादा देखेंगे और उसका नाम को ज़्यादा करेंगे। कोई भी बड़े डायरेक्टर अगर उसका नाम ही नीचे गिर गया हो, उसका मूवी ही नहीं चलता हो, तो वो कभी साहस ही नहीं करेगा कि वो इस टाइप का नेपोटिज्म करने के लिए। आप हमेशा नए नए टैलेंट को सपोर्ट कीजिए, जो सही से काम करता है, जिसके पास एक्चुअली क्वालिटी होता है, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्टर में क्वालिटी नहीं है और वो इस नेपोटिज्म के थ्रू में इसको मौका मिला है, तो आप ऐसे कीजिए ना, उसका मूवी देखिए ही मत, उसको आप पॉपुलर किए ही मत। तो लास्ट में ये होगा कि वो डायरेक्टर बाउंड हो जाएगा कि वो उसी एक्टर को ले जिसके पास एक्चुअली टैलेंट हो। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंगना रनावत, जो हमेशा नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और बहुत सारे डायरेक्टर उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका टैलेंट की वजह से आज वो बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर पाई है। इसी तरह से हम नेपोटिज्म के पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा होगा कि अगर किसी में सच में टैलेंट है, कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक प्रॉपर रूट मिल जाएगा और शायद ऐसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर कभी सुसाइड नहीं करेगा। और जब आई बॉलीवुड से बाहर के नेपोटिज्म के बारे में, अगर आपको कहीं भी लगता है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी जॉब में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपका यूनिटी चाहिए उसमें, आप जितने भी उधर बंदे हो सब एकजुट हो जाओ, आप डिसाइड करो कि उसको कैसे हटा जा सकता है, किस तरह से उसको कंप्लेन करके या फिर कोई पेटिशन रुजू करके उस चीज़ का समाधान हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था नेपोटिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीख पाए हैं नेपोटिज्म के बारे में, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल मोर कथानी को, क्योंकि हम रोज़ ही ऐसे आपको नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।